क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के एक छोटे से कोने में हुई एक हत्या पूरी दुनिया को 4 साल तक चलने वाले एक भयानक युद्ध की आग में कैसे झोंक सकती है? कल्पना कीजिए 1914 से पहले का यूरोप, जहां सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन सतह के नीचे बारूद का ढेर जमा हो चुका था। किसी को नहीं पता था कि एक छोटी सी चिंगारी इस पूरे महाद्वीप को राख कर देगी। ये कहानी है उसी चिंगारी की और उस तबाही की जिसे हमने प्रथम विश्व युद्ध नाम दिया। ये युद्ध आखिर क्यों हुआ? मुख्य कारण, इस महायुद्ध का जन्म किसी एक कारण से नहीं बल्कि कई बड़े कारणों से हुआ था जो वर्षों से यूरोप में पनप रहे थे। पहला, सैन्यवाद यानी मिलिटरिज्म। यूरोप के ताकतवर देश जैसे जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में अपनी सेना और हथियारों को लगातार बढ़ा रहे थे। हर देश लगातार नई नई बंदूकें, तोपें, जहाज बना रहे थे। हर कोई सोचता था कि जिसकी सेना बड़ी, जिसके पास ज्यादा एडवांस हथियार होंगे, वही दुनिया पर राज करेगा। इस हथियारों की होड़ ने माहौल को बेहद तनावपूर्ण बना दिया। दूसरा, गुटीय गठबंधन यानी अलायंस सिस्टम। यूरोप दो बड़े गुटों में बंट चुका था। पहला, मित्र राष्ट्र, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। दूसरा, धुरी राष्ट्र, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और इटली, जो बाद में अलग हो गया था। इन गठबंधनों की शर्त थी कि अगर किसी एक देश पर हमला हुआ तो दूसरा देश उसकी मदद के लिए कूद पड़ेगा। यही व्यवस्था एक छोटे से झगड़े को विश्व युद्ध बनाने के लिए काफी थी। तीसरा, साम्राज्यवाद यानी इंपीरियलिज्म। ताकतवर देश दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश यानी कॉलोनीज और व्यापारिक रास्ते हथियाना चाहते थे। इस आर्थिक और एशियाई अफ्रीकी दौड़ ने ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों के बीच दुश्मनी बढ़ा दी थी। चौथा, राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म। देशों में अपने राष्ट्र के लिए अंधा गर्व और दूसरों के प्रति नफरत बढ़ने लगी थी। खासकर बाल्कन क्षेत्र में यह भावना विस्फोटक बन चुकी थी। यही घमंड धीरे धीरे नफरत में बदल गया। युद्ध की शुरुआत। तत्काल कारण, यूरोप में अहंकार, लालच और नफरत ने एक बारूद का पहाड़ तो खड़ा कर दिया। अब जरूरत थी एक चिंगारी जो उस बारूद में धमाका कर सके। 28 जून 1914, साराजेवो, बोस्निया। ये वही दिन था जिस दिन ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी का साराजेवो दौरा था। ये वही बोस्निया था जिसे 1908 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने अपने में मिला लिया था और जिसे लेकर सर्बियाई राष्ट्रवादियों में गहरा रोष था। फर्डिनेंड की यात्रा पहले से ही विवादों में थी। सर्बियाई राष्ट्रवादी संगठन ब्लैक हैंड ने इस यात्रा को ऑस्ट्रियाई सत्ता का प्रतीक माना और इसके विरोध में एक गुप्त योजना बनाई। फर्डिनेंड का काफिला जब लैटिन ब्रिज के पास पहुंचा, तभी इतिहास ने करवट ली। एक सर्बियाई राष्ट्रवादी छात्र गाब्रिलो प्रिंसिप ने गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी। ऑस्ट्रिया ने इस हत्या के लिए सीधे सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया। सर्बिया को कठोर अल्टीमेटम दिया गया जिसमें अधिकांश मांगे सर्बिया ने नहीं मानी, जिसका परिणाम ये हुआ कि ठीक एक महीने बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला कर दिया। लेकिन ये छोटा सा क्षेत्रीय संघर्ष दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे क्रूर युद्ध कैसे बन गया? अब काम आया गुटीय गठबंधन। जब सर्बिया पर ऑस्ट्रिया हंगरी ने हमला किया, तब सर्बिया का दोस्त रूस उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा और अपनी सेना तैयार करने लगा। ऑस्ट्रिया हंगरी का दोस्त होने के कारण जर्मनी ने 1 अगस्त को रूस पर और फिर 3 अगस्त को फ्रांस पर हमला कर दिया। जर्मनी ने जब बेल्जियम पर हमला करके फ्रांस में घुसने की कोशिश की, तो बेल्जियम की तटस्थता की गारंटी देने वाले ब्रिटेन ने 4 अगस्त को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। बस इसी तरह कुछ ही हफ्तों में यूरोप के सभी बड़े देश 2 खेमों में बट गए, मित्र राष्ट्र यानी अलाइड पावर्स और धुरी राष्ट्र यानी सेंट्रल पावर्स। और ये एक छोटा सा क्षेत्रीय संघर्ष दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भयानक युद्ध बन गया, जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कई नए और भयंकर हथियारों का प्रयोग हुआ जो इससे पहले युद्धों में कभी नहीं देखे गए थे। इनमें प्रमुख थे मशीन गन का उपयोग। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मशीन गन का उपयोग पहली बार बड़े पैमाने पर हुआ था। इसमें मैक्सिम गन, जो मशीन गन का पहला व्यावसायिक मॉडल था, जिसे हायरम मैक्सिम ने 1884 में बनाया था। ये दुनिया की पहली ऑटोमेटिक गन थी जो 600 से 700 राउंड प्रति मिनट की दर से गोलियां दाग सकती थी। इसके अलावा लुइस गन और
स्पेंसर गन को इस्तेमाल किया गया। जहरीली गैस का उपयोग। इस युद्ध में पहली बार क्लोरीन और मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया गया, जिसने सैनिकों के लिए अत्यधिक खतरनाक परिस्थितियां पैदा की। फिर टैंक्स, जो पहले कभी नहीं देखे गए थे और जिसने युद्ध के तरीके को ही बदल दिया। और विमान, पहले युद्धों में विमान केवल जासूसी और पोस्टल सर्विस के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब उन्हें बॉम्बिंग और सैन्य कार्यों में इस्तेमाल किया जाने लगा। जर्मनी के फॉकर ड्राई आई और ब्रिटेन के रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स जैसे एयरक्राफ्ट युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। और फिर पानी के जहाज। जर्मनी और ब्रिटेन के बीच समुद्र में लड़ा गया युद्ध, जिसमें जर्मनी ने यू बोट या पनडुब्बियों का इस्तेमाल समुद्री युद्ध में किया। इन पनडुब्बियों ने अंग्रेजी और फ्रांसीसी व्यापार मार्गों को नष्ट करके एक बड़े आर्थिक संकट को जन्म दिया। बात आती है कि आखिर ये विनाशकारी युद्ध कब और कैसे समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में भड़का था, लेकिन 1918 तक आते आते ये युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। दोनों पक्ष मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र थक चुके थे, लेकिन जर्मनी और उसके सहयोगी देशों की स्थिति सबसे अधिक खराब हो चुकी थी। 1917 में अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से मित्र राष्ट्रों की ताकत में भारी वृद्धि हुई, जबकि जर्मनी अंदर से बिखरने लगा। भोजन की कमी, आर्थिक संकट और जनता के विद्रोह ने सरकार को कमजोर कर दिया। ऑस्ट्रो हंगेरियन और ऑटोमन साम्राज्य के ढह जाने से जर्मनी अकेला पड़ गया। दूसरी ओर मित्र राष्ट्रों के लगातार हमलों ने जर्मन सेना का मनोबल तोड़ दिया। अंत में नई जर्मन सरकार ने समझ लिया कि लड़ाई जारी रखना असंभव है और 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए और 28 जून 1919 को पेरिस में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करके इस युद्ध को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। युद्ध तो खत्म हुआ, लेकिन पीछे छोड़ गया करोड़ों मौतें, टूटे हुए साम्राज्य, बदला हुआ विश्व नक्शा और वो घाव जो आने वाले दशकों तक दुनिया को प्रभावित करता रहा। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन परिणाम और भी भयानक थे। युद्ध समाप्ति के बाद दुनिया ने महसूस किया कि जीतने वाला भी हारा है और हारने वाला तो बर्बाद ही हो गया। एक, जान माल की भयानक तबाही। करीब 2 करोड़ लोग मारे गए, 2 करोड़ से ज्यादा घायल हुए, लाखों परिवार बर्बाद हो गए। अर्थव्यवस्था ढह गई। यूरोप की फैक्ट्रियां, खेत, उद्योग सब नष्ट हो चुके थे। जर्मनी पर इतनी भारी क्षतिपूर्ति लगाई गई कि पूरा राष्ट्र आर्थिक गुलामी में चला गया। 4 बड़े साम्राज्य खत्म हो गए। जर्मन साम्राज्य, ऑस्ट्रियो हंगेरियन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य और रूसी साम्राज्य। नक्शा बदल गया, दुनिया बदल गई। सबसे खतरनाक परिणाम हिटलर का उदय। जर्मनी की हार, अपमान, भूख, गरीबी और गुस्सा, इन्हीं राखों से उठकर आया एक नेता जिसने वादा किया बदला लेने का। उसका नाम था एडोल्फ हिटलर और यहीं से शुरू हुई दूसरे विश्व युद्ध की कहानी। इस युद्ध के होने से एक चीज अच्छी हुई कि महिलाओं की स्थिति में सुधार। युद्ध के दौरान पुरुषों के युद्ध में जाने के कारण महिलाओं को निर्माण उद्योग और सेना में सहायक कार्यों में काम करने का अवसर मिला। ये महिला अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था और ये उनके मताधिकार के आंदोलन को गति देने में मददगार साबित हुआ। इस युद्ध ने हमें सिखाया कि जब देश शक्ति में नहीं अहंकार में बढ़ने लगते हैं तो पूरी मानवता हार जाती है। अगर आप भी इतिहास की ऐसी ही अनसुनी कहानियों और महत्वपूर्ण घटनाओं से रूबरू होना चाहते हैं जो हमारे वर्तमान को समझने में मदद करती हैं, तो हमारे चैनल हिस्टोरिकल वर्ड पर जरूर विजिट करें। हम आपको इतिहास के गहरे पहलुओं से अवगत कराते हैं और बताते हैं कि कैसे हमारा अतीत हमारे आज को गढ़ता है।